हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी? बढ़िया हो? ओके। तो आप लोगों को अभी तक मैंने जो जो करवाया है आपका, मुझे उम्मीद है सभी ने वर्क पूरा किया होगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो पेंडिंग वर्क करोगे तो आगे का नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैम के साथ साथ सभी करते जाएं। अब हमने जैसे कि पढ़ा था पार्ट 2, पार्ट 1 आपको पता है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आए हैं पार्ट 2 पढ़ चुके हैं, इसके शब्दार्थ भी लिख लिए हैं हमने, है ना। पार्ट 2 सभी को पता है ना, क्या नाम है पार्ट 2 का? हाँ, नन्ही की डायरी। मैंने आपको होमवर्क दिया था कि होमवर्क आपको करना है। क्या करना है? पाठ को पढ़ना था, पाठ के कठिन शब्द छांटना था और अपनी क्लास वर्क कॉपी में डन करना था। ठीक है, पाठ हो गया है, पाठ के शब्दार्थ हो गए हैं, कठिन शब्द हो गए हैं। अब हम करेंगे पाठ की पाठ्योत्तर गतिविधि, एक्सरसाइज, है ना। इसके लिए आप लोग आएंगे पेज नंबर 16 पे। किस पे आएंगे? पेज नंबर 16, है ना। सभी लोग अपनी पुस्तक निकालें। पुस्तक में ही कर रहे हैं इसलिए पुस्तक बाहर रखें, पेंसिल निकालें, शार्पनर, इरेजर, और इसमें करेंगे हम लोग पार्ट 2 की एक्सरसाइज। इसके पहले आपको कहानी फिर से एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ, कुछ बच्चे भूल गए होंगे अगर। कहानी ये थी कि ये एक डायरी है, एक बच्ची ने अपनी डायरी में लिखा है, वो रोज़ डायरी लिखती है। उसने डायरी में लिखा है कि रोज़ की तरह वह सुबह उठी, उसका जो रूटीन होता है वैसे उसने काम किए, एक्सरसाइज रोज़ करती थी, व्यायाम मतलब व्यायाम करने के बाद नहा धो के वो नाश्ता करती थी, नाश्ता करके स्कूल जाती थी। अब एक दिन जब वो स्कूल गई तो क्या हुआ कि रास्ते में उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ तो सारे बच्चे डर गए, क्योंकि गाड़ी ऐसी जगह रुकी थी जहाँ सुनसान इलाका था, है ना। सुनसान मतलब जहाँ कोई भी आता जाता नहीं है ना। बहुत से बच्चे, मैंने बताया था ना कि जो इधर से आते हैं, दो बाहर गांव वाले बच्चे, जैसे बिस्टान से गांव, तो रास्ते में बीच में ऐसा जगह आती है ना जहाँ कोई भी, हमें कभी कभी सुनसान मिल जाती है जगह, तो उनका भी ऐसे ही हुआ। अब गाड़ी के जो ड्राइवर अंकल थे वो गाड़ी से उतरे, उन्होंने टायर पंक्चर ठीक करने के लिए देखा। इतनी देर में क्या हुआ कि एक शेर का बच्चा उनकी बस के समीप आ गया, पास में आ गया, और बस में बैठे सारे बच्चे बहुत अंदर ही अंदर डर गए, है ना। सब डर रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, है ना। और एकदम उनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। कुछ भी ऐसा होता है ना, डर होता है या कुछ ऐसा होता है तो डरे हुए सब थे, चुप बैठे थे। ऐसे तो बच्चे बहुत शोर करते, लेकिन सबकी बोलती बंद हो गई थी। अब उसी बस में नन्ही जो थी उसके आगे नीति बैठी थी, वो एकदम से उसके तो समीप ही आ गया था ना शेर का बच्चा, तो जोर से चीखी, और उसके चीखने से क्या हुआ कि जो शेर का बच्चा था वो डर के भाग गया। देखो, जैसे हमें डर लगता है वैसे जानवरों को भी हमसे डर लगता है। फिर मैंने बताया था कि इसी तरह हमें जानवरों को कभी भी सताना नहीं चाहिए। अब ड्राइवर अंकल ने सोचा कि गाड़ी को टायर को पंक्चर ठीक करना छोड़ देता हूँ और बच्चों को लेके जल्दी निकल जाऊँ, क्योंकि अभी तो शेर का बच्चा आया है, शेर आ गया तो क्या होगा। तो उसने फटाफट गाड़ी चालू करी और अपनी गाड़ी लेके निकल गया। अब घर गई, सभी बच्चों ने भगवान को धन्यवाद दिया और नन्ही भी अपने घर गई। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई, है ना। मैंने बताया था ना कि अपनी मम्मी को हमेशा हर बात शेयर करना चाहिए। अगर कुछ मुसीबत हो तो हमें उससे मम्मी बचा सकती है,
है ना, हमें गलत हो सही हो इसकी बारे में भी हमारी मम्मी हमें बता सकती है। तो उसने अपनी मम्मी को सारी बात बताई, उसकी मम्मी ने उसे एकदम गले लगा लिया क्योंकि, और भगवान को धन्यवाद दिया कि आज मेरी बच्ची बच गई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब उसका जब ये डायरी पूरी उसने लिखी, 8 बजे का समय था, तो उसका भाई नितिन खाने पे उसका इंतज़ार कर रहा था। हमेशा अपने घर के सभी सदस्यों के साथ खाना खाना चाहिए, और खाने में उसका भाई इंतज़ार कर रहा था, तो फिर दोनों ने मिलकर खाना खाया। इस तरह से शॉर्ट में अब आपको मैंने जो स्टोरी बताई है, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो सभी रेडी हो ना? वेरी गुड। अब हम आएंगे पेज नंबर 16 पे। अब इसमें सबसे पहले श्रुतलेख शब्द दिए हैं, इन्हें आपको छोड़ देना है, अभी इसको नहीं करना है, ठीक है। प्रश्न 2 पे आएंगे सही विकल्प, सीधे आ जाएंगे प्रश्न 2 पे। प्रश्न 2 है सही विकल्प। सही विकल्प, सही विकल्प हमने पहले भी किए हैं, हर पार्ट में रहेंगे। सही विकल्प मीन्स आपको 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से सही उत्तर आपको चुनकर लिखना है। अब पहला मैं पढ़ रही हूँ, जब क वाला, जब बस रुकी वहाँ से कुछ दूरी पर था, है ना, आप सबको पता है क्या था? क। जब बस रुकी वहाँ से कुछ दूरी पर था जंगल, ब चिड़ियाघर, और स स्कूल। आप लोग देखते हैं ना कौन बनेगा करोड़पति आता है, उसमें अमिताभ बच्चन जी पूछते हैं प्रश्न, तो उसमें ऑप्शन देते हैं ना, इसी तरह ऑप्शन रहते हैं, तो इसमें आपको भी ऑप्शन है। तो क्या था सबको पता है? क्या था? जंगल। वेरी गुड। जिसको आ जाता है वो अपनी बुक में टिक कर ले, है ना, पेंसिल से टिक करना है। जंगल, ये सही है। देखो मैं सारे सेंटेंस इसलिए नहीं लिख रही कि सारा आपकी बुक में ऑलरेडी दे चुका है, उसे लिखने से कोई मतलब नहीं। और वैसे भी अब आप क्लास 3 में आए हो, स्मार्ट वर्क करना सीखना होगा, है ना, हर छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई नहीं जाएगी। अब सभी लोगों ने कर लिया टिक? वेरी गुड। किसका बच्चा सड़क पर आ गया था? अ शेर का, ब भालू का, और स हाथी का। हाँ, सभी को पता है शेर का। देखो इसीलिए बोलते हैं कि कहानी को ध्यान से सुनो, बार उसको पढ़ो, तो आपको सारे आंसर खुद से खुद आ जाएंगे, उसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ख में आपका है सेम, शेर का, पहले में भी अ था और ख वाले में भी अ। अब हम पढ़ेंगे तीसरा वाला। नन्ही ने सब बातें किसे बताई? दादी को, माँ को, पापा को। बिल्कुल सही, माँ को, है ना। मैंने समझाया ना कि सब बातें अपनी माँ को बतानी चाहिए। ऐसा नहीं कि घर के दूसरे बड़ों को नहीं बताएंगे, सभी को हमेशा बताना चाहिए। लेकिन अगर घर में नहीं है तो माँ तो होती है, इसलिए माँ को पहले बताते हैं हम लोग। तो इसमें आएगा ब, माँ को। आपको इसमें लिखना कुछ नहीं है, केवल टिक लगाना है ना। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, केवल टिक टिक लगाते जाना है। अब प्रश्न 3 प्रश्नोत्तर है, इसे आप छोड़ दें। ये किस में करते हैं हम लोग? हाँ, क्लास वर्क कॉपी में, इसे छोड़ दें। अब हम लोग आएंगे रिक्त स्थान, है ना। अब इसके बाद आएंगे हम लोग प्रश्न 4।
प्रश्न 4 है रिक्त स्थान। समझते हो ना, रिक्त ने जहाँ पे सेंटेंस, जिस जगह पे वाक्य नहीं है वहां पे हमें वाक्य लिखना है। क, अब मैं रीड करूंगी। क, का टायर पंक्चर हो गया था। आपके पास दो ऑप्शन है, कार, बस। सभी को पता है बच्चे बस में थे तो बस का हुआ है। इसके बाद भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो पाठ अच्छे से नहीं पढ़ते, ध्यान इधर उधर रखते हैं। इसलिए हमेशा पाठ पर सुनते समय ध्यान रखें और खुद से भी रीडिंग करते रहें। तो क्या आएगा इसमें? बस। बस का टायर क्या हो गया था? पंक्चर। सभी लोग लिख ले। आपको लिखना है बस, और लाइन के नीचे लिखना है, लाइन के ऊपर नहीं लिखना है। लाइन बनी है ना, बार बार समझा रही हूँ, बुक गंदी नहीं दिखनी चाहिए हमारी। ख, नीति की चीख सुनकर, नीति की डैश सुनकर शेर का बच्चा घबरा गया। चीख या भीख, भीख शब्द का तो कोई यहाँ मतलब ही नहीं है, पाठ में भी नहीं आया ये शब्द, तो क्या आएगा? चीख। ख में क्या आएगा? चीख। बड़ी की मात्रा, चीख। सभी लोग लिख लें। अब आएंगे हम लोग ग। किस पे आ जाएंगे? ग। नन्ही ने सब बातें किसे बताई? दादी को, माँ को, नन्ही शेर का बच्चा से निकलकर सड़क पर आ गया। जंगल या घर? शेर घर में तो रहता ही नहीं है, कहाँ रहता है हमेशा? जंगल। तो क्या लिखेंगे हम लोग? जंगल। साथ में लिखते जाएं। अब नन्ही ने घर लौटकर सारी बातें को बताई। बहन या माँ, ये हम पहले भी कर चुके हैं, सभी को ही पता है। माँ, क्योंकि उसकी बहन नहीं थी, एक भाई था जिसका नाम क्या था? नितिन। इसी के आगे आएगा ड। नन्ही के भाई का नाम है, अभी बोला था ना मैंने, अभी आने वाला है, जतिन या नितिन? नितिन। सभी लोग लिख ले। अब हम लोग आएंगे प्रश्न नंबर 5। कौन सा करेंगे प्रश्न 5? प्रश्न 5। अब प्रश्न 5 है सही और गलत। देखो, जो सही है उस पे हमको सही लगाना है और जो गलत है उस पे क्या लगाना है? गलत। गलत का निशान है ना, ठीक है। डायरी में कहानियां लिखी जाती है? कहानियां लिखी जाती है? नहीं। क्या लिखा जाता है डायरी में? हमारी दिनचर्या, जो हम सुबह से शाम तक काम करते हैं उसको दिनचर्या बोलते हैं, और डायरी में वो ही लिखा जाता है। तो क्या आएगा? क का पहले का क्या आएगा? रॉन्ग। वेरी गुड। अब ख, नन्ही बस से स्कूल जा रही थी? हाँ। कि ऑटो से जा रही थी? बस से। जो राइट है उसको क्या लिखेंगे? राइट।
शेर का बच्चा नीति पर झपट पड़ा था क्या? नहीं, केवल वो पास में आके खड़ा हुआ था। नीति चिल्लाई, उसकी चीख से वो भाग गया। तो क्या आएगा यहाँ पे? रॉन्ग। सब अपनी बुक में करते जाएं। कुछ बच्चे बहुत अच्छे से कर लेते हैं, मुझे पता है, पहले ही कर लेते थे। सेकंड डायमंड में मैं जब पढ़ाती थी, क्लास लेती थी, तो मुझे पता है कि अमातुल्ला, आरोही, राजश्री, नमामि, अधिकांश जो मेरे बच्चे थे वो मुझसे पहले ही बुक कंप्लीट कर लेते थे। तो बेटा ऐसा ही अब भी करना है, मैम को कोऑपरेट करना है ना? सबको आपको फटाफट कर लेना है। क्लास में तो मैम आपको बोल देती थी, लेकिन अब क्या है, आपको कोई बार बार नहीं बोलेगा, लेकिन मैम यहाँ से ही बोल रही है, इसलिए आपको ये सब कंप्लीट करना है। अब आएगा, ड्राइवर अंकल ने पंक्चर ठीक करने के बाद बस को दौड़ा दिया। नहीं, उन्होंने पंक्चर ठीक नहीं किया, ऐसे ही ले गए थे। तो ये वाक्य गलत है। क्या है ये वाक्य? गलत। इस पे हम क्या लगाएंगे? रॉन्ग। अब हम लिखेंगे आखिरी वाला, माँ ने नन्ही की रक्षा के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। बिल्कुल, उसकी माँ ने धन्यवाद दिया था ना आखिरी में। हाँ, क्या लिखेंगे? राइट। अब हम आएंगे पेज नंबर 17 पे। ये सभी का हो गया है, पूर्ण हो गया ना? अब किस पेज नंबर पे आएंगे हम लोग? पेज नंबर 17। ये 16 था, ये खत्म हो गया। अब नया पेज आएगा, सभी लोग आ जाएं पेज नंबर 17। अब प्रश्न 6 है, इसमें प्रश्न उत्तर, ये आपको नहीं करना है। अब है मूल्य परक प्रश्न, है ना? मूल्य परक ने मोरल वाला कि अगर सारे बच्चे चिल्लाते है ना, बस में भगदड़ मचाते, तो ड्राइवर अंकल को भी परेशानी हो जाती, सब बच्चे भी परेशान हो जाते। तो कभी भी हमारे ऊपर, मैंने बताया ना, सारे बच्चे चुप बैठ गए थे, बिल्कुल शोर नहीं कर रहे थे। तो बार बार मैं इसलिए बता रही थी कि जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा धीरज से काम लेना चाहिए। कभी भी शोर शराबा करने से मुसीबत का समाधान, समस्या का मिल सकता है? नहीं मिलेगा। हमेशा शांति बनाए रखना चाहिए, जिससे क्या होगा? समस्या का समाधान निकालने में आसानी होगी। अगर शोरगुल करने लगेंगे तो क्या होगा? बड़े लोगों को भी समझनी पड़ेगा। अब हम आएंगे पेज नंबर 17 के प्रश्न नंबर 1 पे। भाषा की समझ पे आ गए हैं हम। कहाँ आ गए हैं अब हम लोग? भाषा की समझ। भाषा की समझ क्या होता है? भाषा की समझ व्याकरण। पहले भी बताया था ना, जब तक हम लोग व्याकरण नहीं पढ़ेंगे, हिंदी को अच्छे से सही उच्चारण करके नहीं बोल सकते और सही लिखना नहीं सीख सकते। इसलिए हमें भाषा की समझ आनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको एक बार बता दूं कि कुछ शब्द जो होते हैं पुरुष जाति का बोध कराते हैं, तो वो पुल्लिंग होते हैं, है ना? जैसे लड़के बोलते हैं ना, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो इससे हमें बोलने से पता चलता है कि ये लड़का है। और जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, है ना? जैसे लड़कियाँ बोलती मैं खा रही हूँ, मैं जा रही हूँ,
ठीक है, तो इनके हमें क्या लिखना है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, ये बताना है आपको। इन शब्दों के क्या बताना है आपको कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। माँ, माँ शब्द क्या है, पहला शब्द है क, पहला माँ, माँ क्या है, स्त्रीलिंग। क्या शब्द है, स्त्रीलिंग। आपको देखो ऊपर स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिखा है, गलत नहीं लिखना है, स आधा बनाना है ना, और त्र पे बड़ी की मात्रा लगाना है। बच्चा, बच्चा क्या है, बच्ची होता तो क्या होता, स्त्रीलिंग, बच्चा है तो पुल्लिंग। ख, बच्चा, बच्चा क्या है, पुल्लिंग। आपको बोर्ड से अपनी बुक से सही लिखना है, ठीक है। ईश्वर, अब ईश्वर में क्या होगा, ईश्वर को धन्यवाद दिया, ईश्वर ने हमारी मदद की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुल्लिंग। अब इस ईश्वर में क्या होता है, अलग अलग भगवान भी होते हैं, है ना। कुछ माताएं होती है जैसे दुर्गा देवी, कालिका माता, तो उनके लिए अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ ईश्वर एक ही हो रहा है, इसलिए ईश्वर हमेशा पुल्लिंग में आता है। शेर, अब क्या है अगला, शेर। शेर क्या है, शेर भी क्या होगा, पुल्लिंग। शेरनी होता तो क्या होता, स्त्रीलिंग। शेर के बाद है लड़का, लड़का, लड़का क्या है, लड़का भी पुल्लिंग। अब आखिरी है लड़की। हाँ, लड़का जब पुल्लिंग है तो लड़की क्या होगी, पुल्लिंग, वो सॉरी स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। सभी लोग लिख लें, गलत नहीं लिखना है। आपकी बुक में भी आपको ये शब्द दिए हुए हैं, मात्राएं गलत नहीं लगाएंगे, बिंदी का ध्यान रखना है। लाइन बनी है, लाइन के नीचे लिखना है, लाइन के ऊपर नहीं लिखना है। सभी का ये हो गया है।
हम आएंगे पेज नंबर 18। अब हम किस पे आएंगे? पेज नंबर 18। सभी लोग आ जाए पेज नंबर 18। प्रश्न है इसमें आपका 2 विलोम शब्द। अब हम क्या लिखेंगे? विलोम। सभी को पता है विलोम माने क्या होता है? जिस शब्द से हमें उल्टे अर्थ का पता चलता है ना, वो विलोम होता है। जैसे ऊपर का, नीचे, आगे, पीछे, बंद, खुला, है ना। तो ये सब क्या है? काला, सफ़ेद, सुबह, शाम, दिन, रात, उल्टा अर्थ जहाँ पे हो वो विलोम शब्द होता है। अब पहला शब्द है सुबह, शाम, इसमें दे रखा है। अगला है नीचे। क क्या है? क इसमें आपको उत्तर दे रखा है। ख से लिखेंगे हम लोग। ख नीचे। नीचे का क्या होगा? ऊपर। ग अंदर, बाहर। ग के बाद है घ, आज, कल। आज का, कल। अगली, पिछली। अगली का क्या होगा? पिछली। हम बोलते हैं ना पिछली क्लास में आपने पढ़ा, अब आप अगली क्लास में जाएंगे। दूर। दूर का क्या हो जाएगा? पास। दूर का पास। तो ये आपके हो गए विलोम शब्द। सभी लोगों का ये वाला भी हो गया होगा, पेज नंबर 17 वाला। सभी लोग विलोम शब्द कर लें। पेज नंबर 18 पे जाएं। पेज नंबर जो 18 पे आपको प्रश्न 3 दिया है कि संयुक्त अक्षर वाले शब्द लिखना है। प्रश्न 3 संयुक्त अक्षर। अब ये वर्क आपको खुद से करना है। इसको सब लोग अपनी बुक में होमवर्क कर लें। ये बुक में करना है। किसमें करना है? बुक में। होमवर्क करके डाल लें। प्रश्न 3 पार्ट को आपको पढ़ के ये सारे शब्द आपको खुद से लिखने की कोशिश करना है। मैम भी लिखाएगी अगली क्लास में, लेकिन आपको पहले खुद से लिखना है ना, जिससे आप पार्ट भी अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक शब्द चुन करके यहाँ पे आपको लिखना है। और ये पुस्तक में करना है, बुक में करना है, आपको कॉपी में नहीं करना है, ठीक है। अपनी होमवर्क ये वाला पेज नंबर 18 प्रश्न 3 बुक में करना है। और प्रश्न 4 अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपका आज का ये क्लास यहीं पे फिनिश होती है। अगली क्लास में हम जब मिलेंगे तो आप अपना होमवर्क करेंगे और अगला प्रश्न आपको मैम करवाएगी। सभी लोग अपना सभी वर्क कंप्लीट रखेंगे, है ना। ओके, बाय।